students, in previous lecture we completed our exercise 11.1, right, in which we studied how to find direction ratios and direction cosines, right. Now we move on our next topic, which is equation of a line in space, right. अब इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस हमने देखा था कि हमें टोटल 2 टॉपिक्स डिस्कस करने, राइट, कि फर्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ लाइन एंड देन सेकेंड वन इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट. तो अभी हम उसमें से फर्स्ट टॉपिक लर्न करेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन, राइट. अब यहाँ पे क्या है कि हमें अभी इस पूरे वीडियो में सिर्फ उसके फॉर्मूलाज देखनी है, राइट, कि डिफरेंट केसेस में लाइन के जो इक्वेशंस है वो किस तरह से वर्क करते हैं, राइट. उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं वो हमें देखने, राइट, एंड उसी के ऊपर बेस्ड हमें पूरी एक्सरसाइज करनी है, राइट. सो अभी इसमें क्या है कि आप लोगों को वो पूरी जो प्रोसेस हो रही है उसको 3D में एज्यूम करना है और उसके अकॉर्डिंग जितनी भी फॉर्मूलाज है वो याद रखनी है, राइट. फॉर्मूलाज भी हम लोग 2 वेज में देखेंगे, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था. फर्स्ट वन इज वेक्टर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज कार्टेशियन फॉर्म, राइट. क्योंकि वर्क कर रहे हैं कुछ लाइंस वहाँ पे, तो वो या तो वेक्टर में हो सकती है या तो उसको हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम उसे कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. तो उसके अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूलाज हैं वो हम लोग देखेंगे. सो फर्स्ट अगर हम लोग लाइन को डिफाइन कर रहे हैं स्पेस में तो किस तरह से कर सकते हैं कि किसको हम लोग लाइन कहेंगे. कि अ लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ, कि लाइन जो है वो डिटरमाइंड कब होगी, वो भी यूनिक लाइन, राइट. कि फर्स्ट वन इज कि इट पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज गिवन डायरेक्शन, कि या तो वो कोई पॉइंट में से पास आउट होगी, राइट, और उसका डायरेक्शन गिवन होगा, राइट. डायरेक्शन होगा तो वो वेक्टर हो जाएगा, राइट. सो कोई पर्टिकुलर पॉइंट में से पास आउट हो रही है और उसका डायरेक्शन जो है वो गिवन है, राइट. और इट पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, राइट, कि या तो वो 2 पॉइंट में से पास आउट हो सकती है, राइट. सो ये दोनों केसेस को हम लोग क्या कहेंगे, लाइंस, राइट. तो ये बात हो गई लाइंस की, ओके. अब हमें लाइंस के कुछ डिफरेंट फॉर्मूलाज जो है वो देखने हैं. सो फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लोग देखेंगे वो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी, राइट. अब क्या है कि ये फिगर आप लोगों को दी हुई है उसको आप लोगों को अच्छे से समझना है कि ये कोई लाइन एल है, राइट. ये लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है जो कि बी वेक्टर से पैरेलल है, राइट. कि जो गिवन पॉइंट में से पास आउट हो रही है लाइन जो है वो पर्टिकुलर गिवन पॉइंट में से पास आउट हो रही है और ये जो वेक्टर बी है उसके साथ पैरेलल है, राइट. अब अगर लाइन में पैरेलल लाइंस की हम लोग बात करें तो हमें पता है कि पैरेलल लाइंस के लिए कौन सी चीज़ वर्क करेगी. तो सपोज कोई लाइन हम लोग ले रहे हैं, सपोज ये हमने लिया AP, राइट. जो AP है वो वेक्टर B से पैरेलल है. तो हमें पता है कि पैरेलल लाइन की इक्वेशन हम लोग किस तरह से लिखते हैं कि उसको कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी. तो ये AP को हम लोग लैम्बडा B लिख सकते हैं कि B को अगर लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इक्वल ही होंगे, वो पैरेलल है, वो हमें पता है. सो पैरेलल लाइन के फॉर्मूला अगर आप लोग यूज करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, ये जो दिया हुआ है वो कि AP की वैल्यू क्या होगी, लैम्बडा B. सो AP जो वेक्टर होगा वो हमें लैम्बडा B मिलेगा, राइट. उसके बाद आप लोगों को जो डिस्कस करना है वो क्या है कि अब ये जो है AP एंड ये पूरा, अगर आप लोग ओरिजिन से O तक और ओरिजिन से P तक 2 वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, कौन सा वेक्टर, A एंड R, राइट. ये है वेक्टर A और ये वेक्टर R. सो ये जो है वो पूरा ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा. और अब यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल लो यूज कर सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह का होगा, लैम्बडा B इज इक्वल्स टू R माइनस A. अगर ट्राइंगल लो हम लोग यूज कर रहे हैं सो वी कैन से दैट कि R इज इक्वल्स टू क्या होगा, A प्लस लैम्बडा B. वो हमें पता है, हमने वेक्टर्स के लिए ट्राइंगल लो ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट. सो जस्ट आप लोगों को उसका यूज करना है.
राइट। सो ये हमारा फॉर्म हो गया R इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्बडा बी, और इसे हम लोग कहेंगे गिवन लाइन का इक्वेशन, राइट, जो कि पर्टिकुलर लाइन वेक्टर के साथ पैरेलल है और गिवन पॉइंट में से पास आउट हो रही है। वो लाइन अगर हमें देखनी हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा, R इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्बडा बी, राइट। सो ये फॉर्मूला जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है लाइन के इक्वेशन के लिए, राइट। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमें पूछा हुआ है तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला ध्यान में रखोगे, R इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्बडा बी, राइट। जब भी वेक्टर गिवन हो तो ध्यान में रखना कि बी वेक्टर जो है वो हमें उसके पैरेलल दिया होगा, राइट, एंड उसके अलावा जो वेक्टर गिवन है उससे ए वेक्टर लेना है, ओके। सो वो हम लोग सम्स करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखनी है फॉर लाइन, राइट। बट कैसा इक्वेशन है लाइन का, वेक्टर इक्वेशन है, ओके। वन मोर थिंग कि अगर हम रिमार्क की बात करें तो सपोज आप लोगों का बी जो है वो कुछ ऐसा होगा, सपोज बी इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, तो ये जो ए बी सी है ना वो डायरेक्शन को रेशियोज होंगे ऑफ लाइन, राइट। एंड सपोज हमें उसका उल्टा दिया हुआ है कि ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन है, तो ये वेक्टर जो है वो पैरेलल होगा गिवन लाइन से, राइट। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो वो वेक्टर बी होगा, ए नहीं, राइट। सो ये चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को कि बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ऑलवेज हमें क्या देंगे, डायरेक्शन रेशियोज देंगे, राइट। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। एंड यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों डिफरेंट थिंग्स है, राइट। हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी नॉर्मली लाइन के इक्वेशन में क्या होता है, हम लोग वेक्टर बी ही यूज करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड नहीं, राइट। सो ये चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। अब नेक्स्ट थिंग जो हमें देखनी है वो क्या है कि इसका कार्टेशियन फॉर्म, राइट। वेक्टर फॉर्म हमने देखा क्या था, R इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्बडा बी, वो लाइन का वेक्टर इक्वेशन है, राइट। सेम वे में हमें उसका क्या देखना है, कार्टेशियन फॉर्म, राइट। तो कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को नया कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ले लेने हैं सिर्फ, राइट। कि ए के कोऑर्डिनेट सपोज हम लोग लेंगे x1 y1 z1, राइट। डायरेक्शन रेशियोज हम लोग ले लेंगे ए बी एंड सी, राइट। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पी क्या लेंगे हम लोग, x y एंड z, राइट। तो अभी अगर हम लोगों को वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना हो, राइट, सो हमारे वेक्टर क्या हो जाएंगे कि R इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वेक्टर ए क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, एंड बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, राइट। एंड अभी ये सारी वैल्यूज अगर आप लोग कौन से फॉर्मूला में रखोगे कि R इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्बडा बी, जो हमारा लाइन का वेक्टर इक्वेशन है वही, उसमें अगर हम लोग ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि x इज इक्वल्स टू x1 प्लस लैम्बडा ए, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस लैम्बडा बी एंड z इज इक्वल्स टू z1 प्लस लैम्बडा सी, राइट। एंड उसी को अगर हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तब जाके हमें लैम्बडा की वैल्यू सभी में फाइंड करनी है, राइट। सो लैम्बडा की वैल्यू सभी में फाइंड करोगे तो आप लोगों को लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगा जो कि है x1 माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी, और ये सभी क्या होंगे, इज इक्वल्स टू लैम्बडा, राइट। दैट मीन्स कि लैम्बडा को एलिमिनेट करना है तो हमें लाइन का जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो मिल जाएगा,
राइट। तो सिंपल सी बात है कि अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा हुआ तो वेक्टर में लिखो, राइट। अगर आप लोगों को कार्टेशियन फॉर्म पूछा हुआ है तो आप लोगों को ये वाली फॉर्मूला जो है वो यूज करनी है, राइट। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, सो ये हो गए लाइन के दोनों इक्वेशन। फर्स्ट हमने देखा r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्बडा बी विच इज वेक्टर फॉर्म, एंड अभी हमने जो देखा वो क्या था, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट। सेम वे में अगर हमें डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो हम लोग ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, राइट। दोनों में सेम ही है, या तो ए बी सी लिखो डायरेक्शन रेशियोज, या तो फिर एल एम एन लिखो डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। तो इक्वेशन में सिर्फ आप लोगों को डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस चेंज करने, बाकी की वैल्यूज जो है वो एज इट इज रहेगी, राइट। सो इस तरह से आप लोगों को दोनों में क्या मिलेंगे, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, जहां पे हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, राइट। कि अगर आप लोगों की लाइन जो है वो दो इक्वेशन में से पास आउट हो, दो पॉइंट में से पास आउट हो रही है तो क्या होगा, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि हमें जो है वो ए एंड बी गिवन है, और ये जो पॉइंट पी हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो ए एंड बी में से पास आउट हो रहा है, ऐसा हमें दिया हुआ है, राइट। सो हमें ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो ए एंड बी में से पास आउट हो रहा है, राइट। अभी फिगर से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हमें किस तरह के लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। अब यहाँ पे भी सेम कि अगर आप लोग ट्राइंगल लो एंड कोऑर्डिनेट्स यूज करोगे जो आप लोगों को गिवन है, राइट। यहाँ पे AP अगर आप लोग सिर्फ AP फाइंड कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, R माइनस ए, राइट। कि R में से A को माइनस करना है, अगर हम लोग AB फाइंड कर रहे हैं तो B माइनस ए, ये पूरा AB, राइट। सो B में से A को माइनस करना पड़ेगा तब जाके हमें वेक्टर AB मिलेगा, राइट। सो अभी ज्यादा प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है और उसमें से पास आउट होती लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, राइट। सो आप लोगों की लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये कि R इज इक्वल्स टू A प्लस लैम्बडा B माइनस ए। सिर्फ लाइन का इक्वेशन कौन सा था, A प्लस लैम्बडा B। यहाँ पे सिर्फ एक ही एडिशन है कि अगर आप लोगों के पास दो पॉइंट्स हैं और उसमें से पास आउट होती लाइन का इक्वेशन देखना है तो इक्वेशन क्या होगा, R इज इक्वल्स टू A प्लस लैम्बडा B माइनस ए, राइट। सो अभी वेक्टर फॉर्म में आप लोगों को ये इक्वेशन ध्यान में रखना है, राइट, कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, बट कौन से फॉर्म में, जहाँ पे लाइन टू पॉइंट में से पास आउट हो रही हो वहाँ पे, राइट। ये आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ही याद रखने पड़ेंगे, राइट। जब भी हम लोग सम करें तो आप लोगों को देखना है कि कौन से पैरेलल, कुछ वेक्टर के पैरेलल हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं या तो दो पॉइंट में से पास आउट होती हुई लाइन पूछी हुई है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग हमारी फॉर्मूलाज जो है वो चेंज होती रहेंगी, ओके। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। सो नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है डेविएशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम वेक्टर फॉर्म, राइट। अभी सेम चीज की, अभी इसमें इसके प्रूफ में हम लोग नहीं जाते, आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं XYZ, X1 Y1 Z1 एंड X2 Y2 Z2। वेक्टर में रखोगे, उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करोगे, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करोगे तो कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगा, राइट। वो आप लोगों को प्रूफ दिया हुआ ही है तो थोड़ा बहुत देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगेन हमें प्रूफ में नहीं जाना है, हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूलाज ध्यान में रखनी है, राइट। अभी ये सारे कार्टेशियन फॉर्म है ना, लाइक लाइन की बात हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में की हुई है, उसके 2D में इक्वेशंस हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं कि लाइन के 2D में इक्वेशंस कैसे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ उसके कार्टेशियन फॉर्म में थर्ड कोऑर्डिनेट दैट मीन्स कि Z ऐड हो रहा है, बाकी की फॉर्मूला सेम है, राइट। सो वो अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत 2D की फॉर्मूला आती है लाइंस की तो 3D की याद रखना इजी हो जाएगा, राइट। एटलीस्ट उसके कार्टेशियन फॉर्म तो इजी हो जाएंगे क्योंकि वो हमने किए हुए,
राइट। और वेक्टर में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसकी छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो हमें ध्यान में रखने, राइट। अगर इसका हम लोग वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म देखें तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन। अब ये फॉर्मूला हमने 2D के लिए ऑलरेडी देखी हुई है कि अगर 2 पॉइंट में से लाइन पास आउट हो रही है तो उसका इक्वेशन कैसा होगा। यहाँ पे 3D की बात कर रहे हैं तो जस्ट थर्ड कोऑर्डिनेट ऐड होगा विच इज z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को जो लाइन अगर 2 पॉइंट में से पास आउट हो रही है तो उसके लिए इक्वेशन जो है वो ध्यान में रखने, राइट। हमने फर्स्ट देखा वेक्टर फॉर्म एंड देन ये उसका कार्टेशियन फॉर्म, राइट। सो दोनों फॉर्म आप लोगों को ध्यान में रखने, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हमें देखना है विच इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स, राइट। कि फिगर आप लोगों को दी हुई है कि अगर आप लोगों को L2 एंड L1 L1 एंड L2 दो लाइंस गिवन है एंड आप लोगों को अगर ये थीटा फाइंड करना है दैट मीन्स कि दोनों लाइंस के बीच का एंगल। अब यहाँ पे लाइन जो है वो ओरिजिन में से पास आउट होनी चाहिए, राइट। तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ओरिजिन में से पास आउट नहीं हो रही है तो आप लोग क्या कर सकते हो, कोई और 2 लाइन ले लो L1 डैश एंड L2 डैश जो ये दोनों लाइन से पैरेलल है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई लाइन ओरिजिन में से पास आउट नहीं हो रही है तो उसकी एक पैरेलल लाइन ले लो जो ओरिजिन में से पास आउट हो रही है। दोनों के लिए प्रॉपर्टीज जो है वो सेम ही वर्क करती है, राइट। सो पैरेलल में हमें वो आंसर्स जो है वो मिल जाएंगे, ओके। सो 2 लाइंस लेनी है हमें जो ओरिजिन में से पास आउट हो रही है और उसके बीच का अगर एंगल हमें फाइंड करना है तो आप लोगों को ये फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, राइट। थोड़ी बड़ी है बट फिर भी बहुत इजी है, राइट। कि अगर हमें OP एंड OQ ये जो है आप लोगों को OP से लेके OQ के कंपोनेंट्स दिए हुए, राइट। क्या दिए हुए हैं, A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, राइट। सो हमारे पास एंगल क्या होगा तो कॉस थीटा हमें वहां पे अप्लाई करना है कॉस, राइट। एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, सो मॉड एंगल है यहाँ पे ऑब्वियसली ये हमें पॉजिटिव वैल्यूज देगा तो वहां पे मॉड्यूलस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, राइट। एंड उसके मल्टीपल में अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, राइट। जितने भी वैल्यूज है वो सारी मतलब आप लोगों को पूरी फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, राइट। फिर जितनी भी वैल्यूज हमें फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी वो सारी वैल्यूज जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे, राइट। सो ये फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है फॉर एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, राइट। और लाइन जो है वो कहाँ से पास आउट होनी चाहिए, ओरिजिन में से, ओके। सो ये चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब सपोज आप लोगों को वेक्टर कंपोनेंट्स ना देते हुए सपोज डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं तो उसके लिए आप लोगों को कौन सी फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, ओके। वन मोर थिंग कि अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज है कि अगर आप लोग साइन थीटा ले रहे हो इंस्टेड ऑफ कॉस थीटा, राइट। सो साइन थीटा के लिए आप लोगों को ये जो फोर्थ इक्वेशन नंबर 2 है ना वो ध्यान में रखना है, राइट। बट अच्छा होगा कि अगर आप लोग कॉस थीटा यूज करो दोनों में वैल्यूज हमें सेम ही मिलेगी, राइट। सो आइदर साइन थीटा यूज करो आइदर कॉस थीटा यूज करो बट दोनों की जो फॉर्मूलाज हमें दी हुई है वो हमें वहां पे यूज करनी है, राइट। एंड मोस्टली केसेस में हम लोग कॉस थीटा ही यूज करेंगे, ओके। और जैसा मैंने बोला कि अगर आप लोगों को कंपोनेंट्स की जगह डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो वहां पे आप लोगों को कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, सो ये वाली, राइट। कि L1 M1 N1 जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस है
फर्स्ट लाइन के, मतलब कि L1 के, और L2 M2 डायरेक्शन कोसाइंस है L2 के, राइट। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, राइट। और वो बाकी की वैल्यू क्यों नहीं मिलेगी डिवाइड वाली, तो रीजन हमें गिवन है कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। सो वो पूरा जो डिनोमिनेटर है वो 1 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग वहां पे वो चीज को नहीं लिखेंगे, राइट। सो जब भी हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होंगे हम लोग वहां पे डिवाइड में वैल्यूज नहीं लिखेंगे, ओके। एंड सेम वे में अगर साइन थीटा गिवन हो तो ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है, राइट। सो दोनों में से जो भी एंगल हमें प्रिफर हो हम वहां पे साइन थीटा या तो कॉस थीटा, आप लोगों को दोनों की फॉर्मूला याद ध्यान में रखनी है, बट हम लोग यूज किसकी करेंगे, कॉस थीटा की ही यूज करेंगे, ओके। देन हमें कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं, वो हमें देखने हैं कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है कि टू लाइंस विथ डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, राइट। सो दोनों लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर होंगी, दैट मीन्स कि थीटा अगर 90 है, राइट। सो ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू होगा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। और वो आप लोग इक्वेशन 1 में वैल्यूज रख के देख सकते हो कि कॉस थीटा की अभी हमने जो फॉर्मूलाज देखी उसमें थीटा इज इक्वल्स टू 90 रखोगे तो यही आंसर मिलेगा, ऑब्वियस है, राइट। सो उस तरह से आप लोग इसको प्रूव कर सकते हो। सेम वे में अगर आप लोग थीटा इज इक्वल्स टू 0 रख रहे हो, राइट, सो पैरेलल होंगी। अगर आप लोग सेकेंड इक्वेशन में थीटा इज इक्वल्स टू 0 रखोगे, दैट मीन्स कि लाइन अगर पैरेलल है तो उस केस में हमें कौन सा रिजल्ट ट्रू मिलेगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, राइट। अब पैरेलल दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली ये कंडीशन ले सकते हैं, राइट, सेकेंड वाली। एंड अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो फर्स्ट वाली। अगर हमें दोनों में से कोई एक कंडीशन दी हुई है तो हम लोग फिर डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। ये हमने पैरेलल के लिए तो पहले भी यूज किया हुआ है, बट परपेंडिकुलर के लिए भी हम लोग ऑब्वियसली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके इजीली देख सकते हैं कि आंसर क्या मिलेंगे, राइट। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि अगर हमें वो कोस थीटा की फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखनी हो तो, राइट। अब जैसे हमें उसको कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है वैसे हम लोग उसे वेक्टर फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, अगर लाइन की वैल्यूज हमें वेक्टर फॉर्म में दी हुई है तो, राइट। सो उस केस में हमें क्या ध्यान में रखना है कि R इज इक्वल्स टू क्या होगा, A1 प्लस लैम्बडा B1, एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या होगा, A2 प्लस म्यू B2, राइट। सो उस केस में अगर हम कॉस थीटा की बात कर रहे हैं तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2, राइट। सो ऑब्वियस है कि हमें यही फॉर्म मिलेगा क्योंकि B1 डॉट B2 नथिंग बट हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन, राइट। सो हमें वही मिलेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, राइट। और मैग्नीट्यूड ऑफ B1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B2 फाइंड करेंगे, सो वो अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। सो इजीली हम लोग आंसर जो है वो वहां पे फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप लोगों को वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है एंड अगर हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करनी है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म दिए हुए हैं या तो उसके कंपोनेंट्स गिवन है तो हमने अभी स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला देखी वो यूज करेंगे, राइट। सो दोनों में से जो भी हमें यूज करने की जरूरत पड़ेगी हम लोग वहां पे वो फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। सो ये बात हो गई एंगल बिटवीन टू लाइंस की, राइट। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस,
राइट। अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के लिए हमें सिर्फ एक चीज नोटिस करनी है कि हमें दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब मिल सकता है, राइट। डिस्टेंस बिटवीन तो ठीक है, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब मिलेंगे कि हम वहां पे पैरेलल लाइंस अगर हमें दी हुई है, राइट, सो उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, राइट। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इफ टू लाइंस इन स्पेस आर पैरेलल देन उसके जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होंगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। कि अगर हम लोग कुछ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ले तो ये दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, राइट। ये हमें बात पता चल गई कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात करनी है, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उसकी फॉर्मूला जो है ना वो देखनी है, विच इज हमें दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, कि अगर दो लाइंस दी हुई है और हमें उसके डिस्टेंस की बात करनी है, राइट। सो कुछ इस तरह की फिगर हमें दी हुई है कि ये दो लाइंस है, तो ये जो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, और वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, राइट। और उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूलाज जो है वो देखनी है कि क्या फॉर्मूला हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। अभी उसमें भी मैं फिर से बता रही हूँ कि हम लोग ज़्यादा प्रूफ में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, फॉर्मूला ही ध्यान में रखनी है, राइट। फिर प्रूफ जो है वो बहुत लेंदी और थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ प्रूफ हम लोग सिर्फ फॉर्मूला पे वर्क करेंगे, राइट। सो वहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, राइट, कि ऐसी कुछ लाइंस हमें दी हुई है r इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्बडा b1 एंड r इज इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हमें a1 b1 एंड a2 b2 वेक्टर्स जो है वो गिवन होंगे, राइट। तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखनी है। कौन सी फॉर्मूला, तो आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे गिवन है वो, राइट, कि d इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड में, अब डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, राइट। सो d इज इक्वल्स टू क्या लिखना है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, राइट। सो जो b1 b2 वेक्टर्स गिवन है उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है a2 माइनस a1 के साथ, राइट, और डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 हमने जो फाइंड किया है उसका मैग्नीट्यूड, राइट। सभी आंसर फाइंड करोगे तो वो कांस्टेंट फॉर्म मिलेगा, बट उसमें भी मैग्नीट्यूड है, तो अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव कर देना है, दैट्स इट, राइट। सो डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखनी है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस दिया हुआ है और दो लाइंस के इक्वेशन हमें गिवन है तो हमें सिर्फ इतनी चीज़ें फाइंड करनी है और फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, राइट। सो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला याद रखनी है बस, ओके। एंड यही फॉर्मूला अगर आप लोग कार्टेशियन फॉर्म में, कि सपोज आप लोग लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो L1 L2 को, राइट, आप लोगों को दोनों में से जो भी फॉर्मूला याद हो, अगर वेक्टर वाली याद हो तो वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, राइट। वो आप लोगों को देखना होगा कि आप लोगों को लाइन के इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है कि वेक्टर फॉर्म में गिवन, और जो भी फॉर्म में गिवन है उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड करना है। और अगर दोनों में से कोई एक ही फॉर्मूला याद है तो लाइन के इक्वेशन को कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट करना तो इजी है, कन्वर्ट करने के बाद जो फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो, राइट। सो अगर हमें डिस्टेंस के लिए कार्टेशियन फॉर्म देखना है तो आप लोगों को ये फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, राइट, कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है x2 माइनस x1 a1 a2, फिर y1 माइनस y2 माइनस y1 b1 b2 एंड z2 माइनस z1 c1 c2, राइट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर, राइट, फिर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज जो है आप लोगों के पास वो लाइन के इक्वेशन में होगी, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला में
पुट करनी है, राइट। सो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके, कि किस तरह से आप लोग आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, राइट। कि कोई भी दो स्क्यू लाइंस है तो उसमें के बीच में हम लोग पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा, और उसके लिए ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, राइट। एंड लास्ट टॉपिक इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, राइट। सो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करेंगे। तो पैरेलल लाइंस में तो वही है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है बस। सो दो अगर लाइन के इक्वेशंस गिवन है और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो अगेन आप लोगों को प्रूफ पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखनी है। और फॉर्मूला क्या है आप लोगों के पास, सो D इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A2 माइनस A1, कि फर्स्ट हमें फाइंड करना है A2 माइनस A1। अब B इसीलिए B1 B2 नहीं लिखते क्योंकि लाइन पैरेलल है, राइट। सो पैरेलल लाइन में B जो है वो दोनों में इक्वल ही होगा, राइट। सो B क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, राइट। और डिस्टेंस पॉजिटिव है तो उसमें फिर क्या अप्लाई कर देना है, मॉड्यूलस अप्लाई कर देना है, कि अगर नेगेटिव आंसर मिल रहा है तो उसको पॉजिटिव कर दो, राइट। सो ये चीजें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी, ओके। सो ये फॉर्मूला थी कि अगर हमें दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो टोटल हमने अभी अभी कितने चीज़ों की बात की, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a given point and parallel to a given vector, that means की इक्वेशन ऑफ लाइन, उसके लिए वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म, राइट। फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, उसके लिए भी वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म। फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसमें भी सेम वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, कॉस थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए, एंड डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए। सभी के लिए आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन में हमें जो चीज गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर्स फाइंड करेंगे, राइट। एंड देन हमने दो डिस्टेंस फॉर्मूला देखी, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, राइट। सो दोनों के लिए हमें फॉर्मूलाज जो है वो ध्यान में रखनी है, वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म, राइट। सो इतनी फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों को लर्न करनी है, राइट। सो सारी फॉर्मूलाज फिगर के साथ एक बार देख लेना, उसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11.2 के हमें जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसका डिस्कशन करेंगे, ओके। थैंक यू।